दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। सीजफायर के ऐलान के बाद इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर फिर से हमला कर दिया है। जी हां दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है, ब्रेकिंग न्यूज है कि इजराइल ने सीजफायर का उल्लंघन किया है और अब ईरान, अब खामेनेई इजराइल को नक्शे से मिटा करके रहेगा। ट्रंप भी हैरान रह गया है। ट्वीट करते हुए ट्रंप ने जानकारी दी है कि इजराइल ने जो कुछ भी किया है, खैर दोनों देशों ने उल्लंघन किया है। ट्रंप की ट्वीट के मुताबिक दोनों देशों ने सीजफायर का उल्लंघन किया, लेकिन इजराइल ने जो किया है उसका खामियाजा अब इजराइल को भुगतने होंगे। ट्रंप बड़े गुस्से में नजर आए और ट्रंप ने अब हाथ खड़े कर दिए। अब ट्रंप साहब ने कह दिया है कि मेरे बस में कुछ भी नहीं है। दरअसल दोस्तों, पूरा माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है, मैं एक एक करके आपको बता देती हूं। जिससे पहले सीजफायर का ऐलान किया गया, ट्रंप ने दोनों देशों को सीजफायर के लिए मनाया, खास करके ईरान को मनाना, खास करके खामेनेई को मनाना, आयतुल्लाह खामेनेई को मनाना ही सबसे बड़ी बात थी। कतर शेख की इन्फ्लुएंस के बाद खामेनेई जो है, ईरान जो है, वो सीजफायर के लिए हामी भरते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ईरान बयान जारी करता है। ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है, आईडीएफ की ओर से यह कहा जाता है, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद हमले जारी रहे, जिससे स्थिति पर अभी भ्रम बना हुआ है। आईडीएफ, या आप कह सकते हैं कि इजराइल की ओर से जो जानकारी दी गई है, इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीजफायर के बावजूद इजराइल पर हमला हुआ है, जिसमें करीब 9 लोगों की मौत हुई है। इजराइल का यह कहना है कि सीजफायर के बाद ईरान ने इजराइल पर हमला किया, जिसके चलते 9 लोगों की मौत हुई है। इस पर ईरान की ओर से जवाब आता है कि हमने सीजफायर का उल्लंघन नहीं किया, हमने इजराइल पर हमला नहीं किया। अब इजराइल ने यह कहा कि हम पर ईरान ने हमला किया है, आईडीएफ ने कहा कि अब हम इसका जवाब देंगे। यह कहते हुए इजराइल की ओर से सीजफायर के बाद ईरान पर, तेहरान पर हमला किया जाता है, मिसाइल दागे जाते हैं, यह कहते हुए कि पहले सीजफायर का उल्लंघन ईरान ने किया है, ईरान ने पहले हम पर हमला किया है इजराइल पर, जिससे 9 लोगों की मौत हुई है। अब इजराइल, आईडीएफ उसका जवाब देगा और इजराइल ने जवाब देते हुए क्या किया? इजराइल ने जवाब देते हुए तेहरान पर अटैक कर दिया और इस अटैक के बाद ट्रंप साहब बड़ा गुस्सा हो गए। ट्रंप साहब ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है। क्या ट्वीट उन्होंने किया है कि इजराइल, डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स, इफ यू डू इट इज अ मेजर वायलेशन, ब्रिंग योर पायलट्स होम नाउ, डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल को सीधी चेतावनी दी है, अल्टीमेटम दिया है, कहा है कि ईरान पर हमले बंद करे, अपने पायलट्स को वापस बुलाए, बॉम्ब ना गिराए ईरान पर। और बड़े नाराजगी जताते हुए ट्रंप ने कहा है, बीबीसी की रिपोर्ट देखिए आपके स्क्रीन पर, ट्रंप ने क्या कहा? डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स, ट्रंप वार्न्स इजराइल आफ्टर इट वोज पावरफुल स्ट्राइक्स ऑन ईरान। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं दोनों देशों से बड़ा नाखुश हूं, खास करके इजराइल ने जिस तरीके से अभी ईरान पर स्ट्राइक किया है, जिस तरीके से सीजफायर का उल्लंघन करते हुए ईरान पर हमला किया है, राजधानी तेहरान पर हमला किया है, इससे मैं इजराइल से बड़ा नाखुश हूं। इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों जरा समझने की कोशिश कीजिए, अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है, सीजफायर के ऐलान के बाद अगर इजराइल पर ईरान को हमला करना है, तो खामेनेई ईरान जो है वो छाती ठोक करके कहेगा कि हाँ, हमने इजराइल पर हमला किया है, हमें इजराइल को जवाब देना था, हमने हमला किया है। लेकिन ईरान ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हमने हमला नहीं किया। वो लगातार सीजफायर के बाद इजराइल पर किए गए हमले पर इनकार किया है कि हमने हमला नहीं किया। लेकिन अब इजराइल ने ईरान के
ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला करते हुए ये कहा है कि ईरान ने पहले हम पर हमला किया तो हमें रिटेलिएट करना था, हमें जवाबी कार्रवाई देनी थी, इसीलिए तो हमने पलटवार किया। यह हमला नहीं है, ये वार का पलटवार है। जबकि आपको लगता है ईरान झूठ कहेगा, खामेनेई झूठ कहेंगे कि नहीं हमने हमला नहीं किया? क्या इस 12 दिन के दौरान, ये 12 दिनों में हमने जिस तरीके का वार पलटवार देखा, जिस तरीके से हमने ईरान को देखा इजराइल पर हमला करते हुए, दहाड़ते हुए, आज ईरान को छुपने की जरूरत है? सीजफायर के बाद किए गए हमले के लिए ईरान झूठ कहेगा कि नहीं हमने इजराइल पर हमला नहीं किया, जबकि उसने हमला किया है? क्या आपको लगता है ईरान ऐसा करेगा? झूठ कौन बोल रहा है? इजराइल ने ईरान पर हमला किया, इजराइल ने सीजफायर का उल्लंघन किया, और ये बात ट्रंप साहब को भी पता है। इसलिए ट्रंप साहब ने कहा है कि उल्लंघन तो दोनों ने किया, लेकिन मैं इजराइल से बड़ा नाखुश हूं। सीजफायर के बाद इजराइल का तेहरान पर इस तरीके का हमला ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है, अब मैं हाथ खड़ा कर लेता हूं। ट्रंप साहब ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब तुम लोग देख लो, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा, क्योंकि ट्रंप ने मध्यस्थता की है। ट्रंप ने कतार में शेख से, कतर में जो अमीर है उनसे उन्होंने बात करी, और उसके जरिए दोनों देशों के बीच सीजफायर कराया गया। ईरान, खामेनेई सीजफायर के लिए कतई राजी नहीं थे। ये कतर और ट्रंप की, मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी सूझबूझ और उनके जरिए ही एक तरीके से खामेनेई को समझाया गया, उनको मनाया गया। ईरान राजी नहीं था अभी अभी सीजफायर के लिए, और सीजफायर होने के बाद इजराइल ने उन पर हमला कर दिया, और इस हमले को वो रिटेलिएशन कह रहा है, इस हमले को वो पलटवार कह रहा है कि पहले हम पर हमला हुआ है, 9 लोगों की मौत हुई है। क्या प्रूफ इजराइल दे पाएगा, या हमला हो सकता है कोई और करे? ईरान ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया कि नहीं हमने हमला नहीं किया। भाई इतने सारे बोल बोल के हमने हमले किए, मिसाइल दागने से पहले हमने मिसाइलों की फोटोज लगाई, वीडियोस लगाए, अब हम झूठ बोलेंगे? हमला करने के बाद पीछे हटेंगे कि नहीं हमने हमला नहीं किया? दोस्तों, इजराइल ने अब जो किया है ना, खामियाजा इजराइल को भुगतने होंगे। अब खामेनेई या ईरान चुप नहीं बैठेगा। सीजफायर का उल्लंघन तो हो ही गया है, इजराइल ने सीजफायर को तोड़ा है। ट्रंप भी बड़ा नाराज, नाखुश नजर आ रहे हैं। वो लगातार इजरायली पीएम को कॉल घुमा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पायलट्स जिस तरीके से वहां पर बम गिराने निकले हैं ना, उन्हें वापस बुलाइए, जल्द से जल्द वापस बुलाइए। आप इस तरीके से सीजफायर का उल्लंघन नहीं कर सकते। दोस्तों, अब नक्शे से इजराइल को ईरान मिटा सकता है, क्योंकि सीजफायर के बाद भी इजराइल ने हमला किया है ईरान पर, यह कहते हुए कि हमला नहीं, ये रिटेलिएशन है, ये हमला नहीं, ये वार नहीं, ये पलटवार है। क्या इजराइल ने जो झूठ बोला है, आईडीएफ ने जो झूठ बोला है, क्या इस पर मतलब फिर से तांडव मचेगा? ये आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस बड़ी खबर पर आपकी राय क्या है, और इजराइल की इस नापाक हरकत पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।